कैसे आप अपने 25 साल के लोन को सिर्फ 10 साल में खत्म कर सकते हैं, बिना स्ट्रेस लिए सिंपल डिसिप्लिन फॉलो करके जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई भर भर के थक चुके हैं और ये लग रहा है कि 25 साल तक बैंक के गुलाम बने रहेंगे, हर महीने पैसा जा रहा है लेकिन प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा, तो आप जान लीजिए गलती आपकी नहीं है, बल्कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आप लोन और ईएमआई के ट्रैप में फंसे रहें और बैंक फायदा उठाते रहें। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ईएमआई का पूरा खेल। अगर आप एक सिंपल डिसिप्लिन फॉलो करें, मैं आपको बताने वाली हूं कैसे आप अपने 25 साल के लोन को सिर्फ 10 साल में खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रेशर लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे ईएमआई का पूरा स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप। आप सोचते हैं कि ईएमआई आप दे रहे हैं तो लोन जरूर खत्म हो रहा होगा, लेकिन असल में गेम कुछ और ही है। हम समझेंगे कि 5, 10 या 25 साल के लोन में आपका पैसा हर महीने कहां जा रहा है, कैसे इंटरेस्ट आपको धीमे धीमे पकड़ कर रखता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे उसी लोन को आप बिना स्ट्रेस लिए सिंपल डिसिप्लिन फॉलो करके जल्दी खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब हम ईएमआई भरते हैं तो हमें यह लगता है कि आधा पैसा लोन कम कर रहा होगा और आधा ब्याज में जा रहा होगा, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया 9% ब्याज पर 20 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई करीब बनती है 18,000 के आसपास। जब आप पहले महीने ईएमआई भरते हैं तो क्या वो 18,000 पूरा का पूरा लोन कम कर देता है? नहीं, उसमें से बड़ा हिस्सा पहले ब्याज में जाता है और जो थोड़ा सा बचता है वही आपके लोन को कम करता है। फिर दूसरा महीना आता है, फिर वही चीज होती है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आप ईएमआई तो लगातार भर रहे हैं लेकिन लोन उतनी तेजी से कम नहीं हो रहा है जितना आपको लग रहा है। अब यहां एक छोटा सा बदलाव कर लेते हैं। मान लीजिए वही 20 लाख का लोन आप 20 साल की जगह 12 साल में खत्म करने का फैसला करते हैं। अब ऑब्वियस है ईएमआई थोड़ा बढ़ेगी, करीब 18,000 से बढ़कर के ये 23,000 के आसपास चली जाएगी। यहां बहुत से लोग रुक जाते हैं, कहते हैं ईएमआई ज्यादा हो गई है, लेकिन यही असली खेल है। अगर आप 20 साल तक 18,000 देते हैं तो कुल मिलाकर आप लगभग 43 लाख रुपया बैंक को दे देते हैं, जिसमें से 23 लाख तो खाली ब्याज होता है। अब वही लोन अगर आप 12 साल में खत्म करते हैं तो आप करीब 33 लाख देते हैं और उसमें ब्याज सिर्फ 13 लाख के आसपास रह जाता है। यानी आपने ईएमआई करीब 5,000 बढ़ाई, लेकिन बैंक को देने वाला ब्याज 23 लाख से घटकर 13 लाख कर लिया। 10 लाख आपने अपने एक फैसले से बचा लिए। तो असली बात क्या है? आप ईएमआई कितना दे रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने साल तक दे रहे हैं ये डिसाइड करता है कि बैंक को आप कितना एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं। और यही वो चीज है जो अगर आपने शुरुआत में समझ ली तो लाखों रुपए अपने आप बच जाते हैं। अब आपको ब्रेकडाउन दिखाती हूं। वही पहले वाला उदाहरण वापस से ले लेते हैं। 20 लाख का लोन 9% ब्याज पर 20 साल के लिए, आपकी ईएमआई बनी करीब 18,000 रुपए। अब आप पहले महीने की ईएमआई भरते हैं और देखिए कि ये 18,000 जा कहां रहा है। इसमें से सिर्फ लगभग 3,500 से 4,000 आपका लोन कम कर रहा है और बाकी 14,000 से 15,000 रुपए ब्याज में चले जा रहे हैं। यानी महीने के अंत में आपको यह लगता है कि आपने 18,000 दे दिए, लेकिन आपका लोन घटा सिर्फ 4,000 के आसपास। अब इसे 1 साल तक के लिए हम करके देखते हैं। अपने पूरे साल में आपने करीब 2 लाख से ज्यादा ईएमआई दी, लेकिन आपका लोन मुश्किल से 50,000 रुपए ही कम हुआ है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे ये रेशियो बदलता है, यानी शुरुआत में आप ब्याज ज्यादा दे रहे होते हैं और अंत में आप लोन ज्यादा चुका रहे होते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि लंबा टेन्योर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भरवा देता है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर लोन 25 साल का है तो क्या इसे जल्दी खत्म किया जा सकता है? क्या इसे 10 से 12 साल में ही लाया जा सकता है? जवाब है इसका हां, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन कैसे? यहां 2 बहुत ही सिंपल तरीके काम करते हैं। पहला, आप बीच बीच में एक्स्ट्रा ईएमआई भरें, और दूसरा तरीका, आप अपनी ईएमआई को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर दें। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से शुरुआत करती हूं। मान लीजिए आपने 35 लाख का लोन लिया है 8.5% ब्याज पर 25 साल के लिए,
अब ये मैंने नया उदाहरण ले लिया है। आपकी ईएमआई लगभग 28,000 रुपए महीने के आसपास बनती है। अब आप ये ईएमआई हर महीने दे रहे हैं। अब सोचकर देखिए कि आपकी स्थिति साल भर कभी भी एक जैसी तो रहती नहीं है। कभी आपको लमसम पैसा मिल जाता है, हो सकता है कभी आपको बोनस मिल जाए, कभी इंक्रीमेंट के बाद सेविंग बढ़ जाए, या फिर कभी कोई एफडी मैच्योर हो जाए, कभी म्यूचुअल फंड से भी पैसा आ सकता है, कभी साइड इनकम बन सकती है। अब यूजुअली हम करते क्या हैं, उस पैसे को या तो खर्च कर देते हैं या कहीं पर रख देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहां अगर आप एक डिसीजन लेते हैं कि हर साल 12 ईएमआई के अलावा एक एक्स्ट्रा ईएमआई मैं दूंगा, तो अगर आपकी ईएमआई 28,000 है तो साल के एंड में मैं एक और 28,000 रुपया डालूंगा। अब इसे फील करके देखिए। पहले आपकी ईएमआई में से 4,000, 5,000 प्रिंसिपल को कम कर रहा था। अब आपने एक बार में जब पैसा डाल दिया तो मतलब कई महीनों का प्रिंसिपल एक साथ आपने खत्म कर दिया। अब इसका असर कहां पर दिखाई देगा? धीरे धीरे आपका आउटस्टैंडिंग लोन बहुत तेजी से गिरने लगेगा। और जब हम इसे पूरे टेन्योर में देखते हैं तो जो लोन 25 साल चलना था वो घटकर करीब 19 साल के आसपास आ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई डाली। आपने डिसाइड किया कि हर साल 12 ईएमआई के अलावा आप 2 एक्स्ट्रा ईएमआई देंगे, मतलब साल में 12 नहीं 14 ईएमआई देंगे। अब आप एक बार में 56,000 रुपया डाल रहे हैं। 28,000 महीने की आपकी ईएमआई है, 2 ईएमआई आपने एक्स्ट्रा दिया, 56,000 रुपया आपने ज्यादा डाल दिया। अब साल का प्रिंसिपल रिडक्शन एक साथ आपने पुश कर दिया है। आपने 2 एक्स्ट्रा ईएमआई देकर 25 साल के लोन को 16 साल में खत्म कर दिया। अब टोटल पेमेंट आप देखिए, पहले आप दे रहे थे 85 लाख रुपए, अब आप देंगे 65 लाख के आसपास, यानी ब्याज गिरकर 50 लाख से करीब 30 लाख रह जाता है। आपकी एक्स्ट्रा 2 ईएमआई के बदले आपको मिली लगभग 20 लाख की बचत। 10 साल पहले लोन खत्म हो गया। अब यहां एक प्रैक्टिकल दिक्कत जरूर आती है। हर किसी के पास हर साल लमसम पैसा आता नहीं है, और वो पैसा आता नहीं है इसलिए एक्स्ट्रा ईएमआई वो डाल नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ की खूबसूरती ये है कि आपकी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट आता है, प्रमोशन होता है, या आपकी इनकम धीमे धीमे बढ़ती है। अब ऐसे में एक सिंपल डिसीजन आप ले सकते हैं कि मैं हर साल अपनी ईएमआई थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, और यही है तरीका नंबर 2। ईएमआई सिर्फ 5% अपनी आप बढ़ाकर देखिए। मान लीजिए आपकी ईएमआई 29,000 रुपए है, आपने डिसाइड किया कि हर साल इसे सिर्फ 5% बढ़ाएंगे, मतलब अगले साल आपने 30,500 किए और फिर उसके अगले साल उसे थोड़ा और बढ़ा दिया। अब यहां रुकिए, समझिए इस बात को कि आपको बहुत बड़ा जंप नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। लेकिन इसका असर क्या होता है? धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल तेजी से कम होने लगता है, और जब हम पूरा कैलकुलेशन देखते हैं तो पहले 52 लाख इंटरेस्ट आप देने वाले थे, अब वो घटकर करीब 27 से 30 लाख रह जाता है। यानी आपने लगभग 25 लाख रुपए अपने बचा लिए, और लोन 25 साल की जगह करीब 13 से 14 साल में ही खत्म हो गया। अब इसे एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर आप हर साल ईएमआई को 10% इंक्रीज कर दें, पहले हमने 5% किया था, अब हर साल ईएमआई को 10% हम बढ़ाएंगे। अब आपका प्रिंसिपल और तेजी के साथ गिरता है, लोन और कंप्रेस हो जाता है। अब वही लोन करीब 10 से 11 साल में खत्म हो सकता है, यानी आधे समय में 25 साल का लोन आपने 10 साल में खत्म कर दिया है। अब समझिए असली बात, आपने किया क्या है। ना आपने लमसम पैसे डाले हैं, ना कोई एक्स्ट्रा ईएमआई आपने अलग से दिया है। आपने बस किया ये कि हर साल थोड़ा थोड़ा अपनी ईएमआई को बढ़ा दिया, और उसी से हुआ क्या, आपने वो साल घटा दिए जहां आप सिर्फ इंटरेस्ट भरते थे। तो पावर कहां हुआ? पावर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में है। या तो आप एक्स्ट्रा ईएमआई डालिए या अपनी ईएमआई बढ़ाते रहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 25 साल का लोन 10 से 12 साल में खत्म हो सकता है, और आप 30 से 40% इंटरेस्ट बचा सकते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन,
जितना जल्दी हो सके उसे खत्म किया जाए, और अगर लंबा लोन है तो उसे धीरे धीरे कंप्रेस करते रहिए, क्योंकि लोन का असली बोझ ईएमआई में नहीं है, समय में छुपा हुआ है। याद रखिए, वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा था कि इंटरेस्ट इज द प्राइस यू पे फॉर यूजिंग समवन एल्स मनी, यानी इंटरेस्ट वो कीमत है जो आप किसी और का पैसा इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो अब अगर आप 25 साल तक लोन खींचेंगे तो आप वही कीमत बार बार सालों तक देते रहेंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है, वीडियो लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोन से परेशान है और अपने लोन को बहुत जल्द खत्म करना चाहता है। और अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन खुद करना चाहते हैं, अपने लोन के हिसाब से आप जानना चाहते हैं कि आपका लोन कितना जल्दी खत्म हो सकता है, तो मैंने एक रेडी फॉर्मेट बनाया है। कमेंट में लोन लिखिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। बस अपने नंबर्स वहां पर डालिए और खुद देखिए कि आप कितना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। गुड लक।